जब तुम ब्रह्मचर्य शब्द सुनती हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है? त्याग, दमन, संयम, या फिर कोई ऐसी चीज जो सिर्फ पुरुषों से जुड़ी हुई लगती है? सच कहें तो स्त्री ब्रह्मचर्य के बारे में हमें या तो कुछ बताया ही नहीं गया, या फिर जो बताया गया वह अधूरा, डराने वाला या गलत था। जैसे यह कोई सख्त नियम हो, जैसे यह स्त्री की स्वाभाविकता के खिलाफ हो, जैसे यह उसे कमजोर बना देगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्त्री ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, यह कोई पाबंदी नहीं है, यह कोई जबरदस्ती किया गया त्याग नहीं है। स्त्री ब्रह्मचर्य एक अवस्था है, एक आंतरिक संतुलन, एक ऐसी स्थिति जहां स्त्री अपनी ऊर्जा की मालिक होती है, उसकी गुलाम नहीं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स से भागना नहीं होता, और स्त्री ब्रह्मचर्य का तो यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द बना है ब्रह्म और चर्य से, जिसका अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना, अपनी चेतना के उच्च स्तर में जीना। स्त्री के लिए यह और भी गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि स्त्री सिर्फ ऊर्जा को धारण नहीं करती, वह ऊर्जा को जन्म देती है। लेकिन आज की दुनिया में स्त्री की ऊर्जा लगातार बाहर खींची जाती है, उसकी सुंदरता से, उसके शरीर से, उसकी भावनाओं से, उसकी करुणा से, उसकी उपलब्धता से। बचपन से ही स्त्री को सिखाया जाता है कि उसका मूल्य इस बात से है कि वह दूसरों को कितना खुश कर पाती है, कितनी समझौता कर सकती है, कितनी एडजस्ट कर सकती है। और यहीं से उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बिखरने लगती है। वह थक जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि क्यों। वह खाली महसूस करती है, लेकिन कारण नहीं जानती। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरी लगती है। और फिर जब वह ब्रह्मचर्य शब्द सुनती है तो उसे लगता है यह तो मेरे लिए है ही नहीं, यह तो साधुओं, सन्यासियों या पुरुषों की बात है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर लाना, अपनी भावनाओं पर जागरूक होना, अपने शरीर और मन के साथ ईमानदार होना, यह जानना कि कब देना है और कब रुकना है। आज बहुत सी स्त्रियां रिश्तों में टूटती हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा देती हैं। वे प्रेम में खुद को खो देती हैं, वे अटैचमेंट को ही प्रेम समझ लेती हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य यहां शुरू होता है, यह समझने से कि हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर भावनात्मक जुड़ाव आत्मा का संबंध नहीं होता, और हर शारीरिक नजदीकी ऊर्जा का आदान प्रदान होती है। स्त्री का शरीर सिर्फ भौतिक नहीं है, वह ऊर्जा का मंदिर है। जब भी तुम किसी के साथ गहराई से जुड़ती हो, भावनात्मक या शारीरिक रूप से, तो तुम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा वहां छोड़ देती हो। और अगर सामने वाला उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता तो तुम खाली होने लगती हो। यही कारण है कि कई स्त्रियां किसी रिश्ते के बाद खुद को पहचान नहीं पाती। उन्हें लगता है कि वे खो गई हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य खोने से बचाने की प्रक्रिया नहीं है, यह खुद को वापस पाने की प्रक्रिया है। यह कहना कि मैं अपनी ऊर्जा को सस्ता नहीं करूंगी, यह कहना कि मैं हर किसी को अपने भीतर प्रवेश नहीं दूंगी, यह कहना कि मैं पहले खुद के साथ पूरी रहूंगी। और यह कोई कठोर निर्णय नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण निर्णय है अपने लिए। एक और बहुत बड़ा भ्रम यह है कि ब्रह्मचर्य स्त्री को कठोर बना देता है, कि वह ठंडी हो जाती है, कि उसकी स्त्रीत्व की कोमलता खत्म हो जाती है। लेकिन सच यह है कि जब स्त्री ब्रह्मचर्य में होती है तब उसकी कोमलता और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब वह मजबूरी से नहीं, चेतना से प्रेम करती है। वह आकर्षण से नहीं, चयन से जुड़ती है। और यही वह जगह है जहां स्त्री की शक्ति जन्म लेती है। ब्रह्मचर्य में स्त्री दबती नहीं है, वह फैलती है। उसकी रचनात्मकता बढ़ती है, उसकी इंट्यूशन तेज होती है, उसकी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग बिना कारण उसकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि वह अब खाली नहीं है, वह भरी हुई है अपने आप से। यह अध्याय किसी नियम की सूची नहीं है, यह सिर्फ एक दरवाजा खोलना है, ताकि तुम यह समझ सको कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई ना कहने की अवस्था नहीं है, यह हाँ कहने से पहले रुकने की अवस्था है। अब जब तुम यह समझ चुकी हो कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं बल्कि आत्म संतुलन है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, यह असल जिंदगी में दिखता कैसा है? क्योंकि ब्रह्मचर्य अगर सिर्फ किताबों या विचारों में रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं। वह तुम्हारे रिश्तों में दिखना चाहिए, तुम्हारे निर्णयों में दिखना चाहिए, और सबसे जरूरी, तुम्हारे भीतर की शांति में दिखना चाहिए। स्त्री ब्रह्मचर्य का पहला व्यावहारिक रूप है सीमा।
बहुत सी स्त्रियां इस शब्द से असहज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सीमा मतलब कठोर हो जाना, दूर हो जाना या किसी को ठुकरा देना। लेकिन सीमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम बंद हो जाओ। सीमा का अर्थ है कि तुम जानती हो कहाँ तक देना है और कहाँ रुकना है। आज स्त्रियां सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खोती हैं? ऐसे रिश्तों में जहां वे सुनती ज्यादा हैं लेकिन सुनी नहीं जाती। ऐसी बातचीत में जहां वे समझाती ज्यादा हैं लेकिन समझी नहीं जाती। ऐसे आकर्षण में जहां वे उम्मीद बांध लेती हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ सुविधा चाहता है। स्त्री ब्रह्मचर्य यहां शुरू होता है, यह पहचानने से कि कौन सा जुड़ाव तुम्हें भर रहा है और कौन सा तुम्हें खाली कर रहा है। हर ध्यान प्रेम नहीं होता, हर स्पर्श सम्मान नहीं होता और हर इच्छा आत्मा की नहीं होती। इच्छा अपने आप में गलत नहीं है। स्त्री की इच्छा तो उसकी शक्ति का ही एक रूप है। लेकिन सवाल यह है कि इच्छा किस दिशा में बह रही है, चेतना की ओर या कमी की ओर। अगर किसी के साथ जुड़ने की इच्छा इस डर से आ रही है कि कहीं मैं अकेली न रह जाऊं, तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है, वह डर है। अगर किसी के साथ रहने की चाह इस वजह से है कि वह मुझे पूरा कर देगा, तो वह भी ब्रह्मचर्य नहीं है, वह निर्भरता है। स्त्री ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम यह कह सकती हो, मैं पूरी हूं। अगर तुम मेरे जीवन में आते हो तो हम और गहरे होंगे, अधूरे नहीं। यह स्थिति बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब स्त्री इसमें आती है तो उसकी उपस्थिति बदल जाती है। वह जरूरतमंद नहीं लगती, वह जल्दबाजी में नहीं होती, वह खुद को साबित नहीं करती। और यही बात बहुत से लोगों को असहज भी कर देती है, क्योंकि दुनिया उस स्त्री की आदी है जो समझौता करती है, एडजस्ट करती है, चुप रहती है। लेकिन ब्रह्मचर्य में स्त्री न चुप होती है, न आक्रामक, वह स्पष्ट होती है। दूसरा व्यावहारिक पहलू है भावनात्मक शुद्धता। कई बार स्त्री शारीरिक रूप से किसी के साथ नहीं होती, लेकिन भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ी होती है। वह किसी के संदेश का इंतजार कर रही होती है, किसी की अप्रूवल से खुद को माप रही होती है, किसी के मूड से अपना दिन तय कर रही होती है। यह भी ऊर्जा का रिसाव है। स्त्री ब्रह्मचर्य में भावनाएं दबाई नहीं जाती, लेकिन वे किसी और के हाथ में भी नहीं दी जाती। तुम महसूस करती हो लेकिन तुम डूबती नहीं हो। तुम जुड़ती हो लेकिन तुम खोती नहीं हो। और यह आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव जुड़ने का होता है। लेकिन यही वह जगह है जहां चेतना आती है। तुम पूछती हो, क्या यह जुड़ाव मुझे शांत कर रहा है या बेचैन? क्या इसके बाद मैं खुद के करीब महसूस करती हूं या खुद से दूर? यही प्रश्न तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाते हैं। तीसरा पहलू है शारीरिक सम्मान। स्त्री का शरीर केवल आनंद का साधन नहीं है, वह स्मृति भी रखता है। हर अनुभव, हर स्पर्श, हर संबंध वहां दर्ज होता है। इसका मतलब यह नहीं कि शारीरिक संबंध गलत हैं, इसका मतलब यह है कि वे पवित्र हैं। जब स्त्री ब्रह्मचर्य में होती है तो वह अपने शरीर को ऐसे नहीं देती जैसे कुछ खोने को नहीं है। वह जानती है कि हर अनुभव उसे गहराई से प्रभावित करेगा, इसलिए वह चयन करती है। और चयन डर से नहीं, समझ से होता है। और यही चयन उसे और अधिक स्त्रीत्व देता है, कम नहीं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के साथ संबंध। बहुत सी स्त्रियां दूसरों के लिए सब कुछ बन जाती हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रहती। उनके पास समय नहीं होता, उनके पास ऊर्जा नहीं होती, उनके पास खुद से मिलने की जगह नहीं होती। स्त्री ब्रह्मचर्य का एक अर्थ यह भी है कि तुम अपने लिए समय निकालती हो, बिना अपराध बोध के। अकेले बैठना, लिखना, शरीर की सुनना, थकान को स्वीकार करना। जब स्त्री खुद के साथ सहज होती है तो वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोती नहीं। यह अध्याय यह सिखाने के लिए नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत। यह दिखाने के लिए है कि चेतना कैसे लाई जाती है। अब तक तुम यह समझ चुकी हो कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। लेकिन अब हम उस सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां यह विषय सिर्फ व्यवहार या रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा और चेतना का रूप ले लेता है। स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसका चक्र। मासिक चक्र सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का उतार चढ़ाव है। यह रचनात्मकता, विश्राम, संवेदनशीलता और शक्ति का प्राकृतिक नृत्य है। लेकिन आधुनिक दुनिया में स्त्री को सिखाया गया है कि वह हर दिन एक जैसी रहे, हर दिन प्रोडक्टिव रहे, हर दिन स्ट्रांग दिखे। और यही सबसे बड़ा अत्याचार है उसकी प्रकृति के साथ। स्त्री ब्रह्मचर्य का एक गहरा अर्थ है अपने चक्र के साथ
तालमेल में जीना। जब तुम अपने शरीर की लय को समझने लगती हो तो तुम यह भी समझने लगती हो कि हर समय देना जरूरी नहीं है। कुछ दिन भीतर जाने के लिए होते हैं, कुछ दिन बाहर अभिव्यक्त होने के लिए। जब स्त्री अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में लगाती है तो वह थकती बाना नहीं है, वह खिलती है। लेकिन जब वह अपनी यौन, भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को हर जगह बिखेर देती है तो वही ऊर्जा उसे खोखला करने लगती है। स्त्री ब्रह्मचर्य यही काम करता है। यह ऊर्जा को दबाने का अभ्यास नहीं है, यह ऊर्जा को ऊपर उठाने का अभ्यास है। जब स्त्री हर आकर्षण पर प्रतिक्रिया नहीं देती, जब वह हर चाह को तुरंत पूरा नहीं करती, तो वह ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, वह ऊपर की ओर उठने लगती है। और वही ऊर्जा फिर बनती है रचनात्मकता, स्पष्टता, आंतरिक सुंदरता और वह चुंबकत्व जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। तुमने कभी देखा होगा, कुछ स्त्रियां बिना कुछ कहे ही प्रभाव डाल देती हैं। वे ज्यादा कोशिश नहीं करती, वे ज्यादा दिखावा नहीं करती, फिर भी लोग उनकी ओर खींचते हैं। यह आकर्षण शरीर से नहीं आता, यह ऊर्जा से आता है। स्त्री ब्रह्मचर्य इस ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। अब एक बहुत जरूरी बात, ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी किसी से प्रेम नहीं करोगी या कभी किसी के साथ अंतरंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम जुड़ो तो पूरे होश में जुड़ो, पूरी सहमति से, पूरे सम्मान के साथ, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जब स्त्री अपनी ऊर्जा को जानती है तो वह ऐसे संबंध चुनती है जो उसे तोड़ते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। और यही असली शक्ति है। स्त्री ब्रह्मचर्य स्त्री को कठोर नहीं बनाता, यह उसे अडिग बनाता है। वह रो सकती है लेकिन टूटती नहीं, वह प्रेम कर सकती है लेकिन खुद को खोती नहीं, वह इंतजार कर सकती है लेकिन खुद को कम नहीं समझती। और सबसे बड़ी बात, वह अकेले होने से नहीं डरती, क्योंकि जब स्त्री खुद के साथ जुड़ जाती है तो अकेलापन समाप्त हो जाता है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती, यह अभ्यास से आती है, जागरूकता से आती है और सबसे ज्यादा खुद के प्रति ईमानदारी से आती है। हर बार जब तुम हाँ कहने से पहले रुकती हो, हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा बचाती हो, हर बार जब तुम खुद को प्राथमिकता देती हो, तुम स्त्री ब्रह्मचर्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो। और धीरे धीरे तुम देखोगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं, तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घोषणा के। अगर तुम यहां तक पहुंची हो, अगर यह पूरा विषय तुम्हें सोचने पर मजबूर कर पाया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। अगर यह वीडियो, यह समझ, यह यात्रा तुम्हारे लिए उपयोगी रही हो, तो इसे लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह उस स्त्री चेतना को समर्थन देना है जो खुद को दबाकर नहीं, समझकर आगे बढ़ती है। और अगर तुम ऐसी और गहरी, सच्ची और सम्मानपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनना चाहती हो, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल फॉलो करना नहीं है, यह उस रास्ते पर साथ चलने का निर्णय है जहां स्त्रीत्व को कमजोरी नहीं, शक्ति माना जाता है। नीचे कमेंट में यह जरूर लिखना कि इस पूरी श्रृंखला का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी और स्त्री के लिए वह साहस बन सकते हैं जिसकी उसे आज जरूरत है। याद रखना, स्त्री ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कहता, यह तुम्हें वह याद दिलाता है जो तुम हमेशा से हो, शांत, पूर्ण और शक्तिशाली।